का नेचर कैसा होता है? खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं। करियर कैसा होता है? काफ़ी शानदार ब्रॉडर करियर है, लेकिन मिथुन राशि वाले लोग कितने लॉयल होते हैं? इसके कारण से लॉयल्टी के अंदर इशू दी जाती है। मतलब फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग होते हैं? मैं ठीक ठाक रहता है। ये लोग किसी भी बात पर टिक नहीं पाते। दो दिमाग काम कर रहे हैं, एक ही दिमाग में कहते हैं एक शैतान का दिमाग है और एक देव का दिमाग है। इस टाइम पे ये एआई के दौर में मिथुन राशि वालों को फायदा होगा? एआई का ज़माना आ जाए और अपडेटेड आ जाए, फिर भी ये जो राशि है ये अपना दबदबा बनाए रखेगी। 2026 में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? ये प्रॉब्लम्स इस वर्ष आ सकते हैं। नमस्कार, आज के हमारे खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये काफ़ी जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। लेकिन क्या ये सच में सच है? तो चलिए जानते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर अभिषेक आचार्य जी। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मिथुन राशि की उत्पत्ति कैसी हुई और ये मतलब कैसे बनी मिथुन राशि? देखिए, समस्त जितनी भी राशियां हैं, द्वादश राशियों की उत्पत्ति और कारण आदि जो है वो ऋषियों के विचार पर निर्भर करता है। पहले के समय पर जो आपने सुना होगा, उज्जैन आदि या वाराणसी में वेधशाला होती थी, टेलीस्कोप से जो बनाए थे उन्होंने, उसके आधार पर राशि और तारों को देखते थे, तो जो आकृति आकाश में दिखती थी उसके हिसाब से वो विचार करते थे कि इस राशि का नाम क्या होना चाहिए। तो उस प्रकार से आचार्यों ने इनको नाम दिया गया। अब वेद में अगर देखेंगे तो वेदों में राशियों का जिक्र नहीं है। पुराणों के अंदर जो नक्षत्रों के चरण थे उसके बाद से राशियां बनी, तो उधर से राशि को एक्सेप्ट करा गया, फिर उसमें रिसर्च होती गई, तो इस तरीके से राशियों का निर्माण हुआ। आपने बात करी है मिथुन राशि की उत्पत्ति की, तो मिथुन राशि एक ट्विन राशि है। इसमें दो व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं और इसका जो स्वामी है वो मर्क्यूरी प्लैनेट है, बुध ग्रह है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के नेचर की। इन लोगों का नेचर कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड नेचर है, खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं, बात करना पसंद करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करना, डीपली डिस्कस करना, एनालिसिस करना, लर्न करना, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हाजिर जवाब। अच्छा। सीधे हर एक प्रश्न का उत्तर उनके पास होता है, जो कुछ आप क्वेश्चन पूछोगे दे विल आंसर। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बाय बर्थ इनके पास होती हैं। मतलब जो इनका मेन प्लस पॉइंट पूरे शरीर के अंदर है वो है उनका स्पीकिंग कैपेबिलिटी और सामने वाले को अपने आप से कनेक्ट करना। तो ये क्वालिटीज़ इनकी सबसे बेस्ट है। मिथुन राशि वाले लोगों को इतना इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है? देखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है तो बोलते बोलते उसके अंदर एक हैबिट होती है सोर्सेस। जब तक किसी चीज़ का रिसोर्स हमारे पास नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ को कहना बहुत कठिन है। और कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है, दैट मीन्स आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, कनेक्ट करना, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना, उन चीज़ों को जब ये देखते हैं तो उसकी अंदर बाहर दोनों चीज़ों को समझते हैं। बस डीप थिंकर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, इनसाइड देखते हैं, और देखने के कारण इनका नॉलेज वहाँ पर गेन होने लगता है और बोलते बोलते सुनते सुनते चीज़ों को ये रिपीटेड करते हैं और उस बेसिस पे इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये लोग इतना क्यूरियस क्यों होते हैं? मिथुन राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस बोले जाते हैं कि इनको हर चीज़ जानने की, ये तो क्या है, कैसा है? देखिए, मर्क्यूरी के बेस पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है बुद्धस्तु बुद्धि ही। मतलब जो बुध प्लैनेट है, मर्क्यूरी प्लैनेट है, वो बुद्धि से रिलेटेड भी है। वाक शैली तो है ही, जो आदमी बोलेगा तो उसका दिमाग प्रॉपर काम करना चाहिए, उसकी बुद्धि के सेंसर्स पूरे काम करने चाहिए। बोलने का जो मेन रीज़न हो सकता है वो नॉलेज है। आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक समथिंग। तो वही एक क्वालिटी है जो नॉलेज की गेनिंग होती है। इनका टास्क यही रहता है कि निकल करके या तो ज्ञान देना है, लेने का काम बहुत कम है, बहुत रेयरेस्ट है कि ज्ञान लें, ज्ञान देने का काम ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा मैच्योर व्यक्ति दिखता है उनको अपने लेवल पर, तो उसका डेफिनेटली यूटिलाइजेशन करके नॉलेज गेन करते हैं उससे। तो यही एक कारण होता है कि चीज़ों को जानना और चीज़ों को बताना। ओके, मिथुन राशि वालों का करियर कैसा होता है? काफ़ी शानदार ब्रॉडर करियर है, लेकिन डिपेंडेंसी ये होती है कि उन्होंने किस चीज़ को चूज़ करा है अपनी लाइफ में। यदि उनके विषय से, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो करियर है तो डेफिनेटली बहुत फास्टर ग्रो करते हैं और अच्छा स्टेबल काम करते हैं लाइफ। मिथुन राशि वाले लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं? डेफिनेटली कोई काम दिया जाएगा और काम दिया हुआ है तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उसको पूरा करने में। मिथुन राशि वालों को अपनी लाइफ में कौन से स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो इनके पास यही होता है कि ये
बोलने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उस जगह पर ज़्यादा बोलते जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बोलना नहीं है। तो ये एक नेचर के कारण जो बात बनती है वो ख़राब हो जाती है और अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है नेचर के अंदर। अनस्टेबल रहते हैं, ज़रा में चिढ़ जाना, बिगड़ जाना और नाराज़ हो जाना। तो जैसे आपका कनेक्शन कहीं बन रहा है, कुछ छोटी चीज़ हुई तो उसको कई बार आपको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टर्म चीज़ चलानी है। तो लॉन्ग टर्म चीज़ चलाने के चक्कर में ईगो यहाँ पर आ जाता है। थोड़े से ईगो इस नेचर में हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयरिस्ट है कि अपनी ईगो को ये शूट अप करें। मतलब आपने इतना ज़्यादा उनको परेशान कर दिया है कि वो ईगो में आ जाएंगे। तो एक बेसिक फंडामेंटल यही रहता है कि जिस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। उन्होंने अज्यूम करा ये काम करना है तो इस काम को करेंगे। तो स्ट्रगल सबसे बड़ा यही होता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है तो बोलते ज़्यादा हैं और इस स्वभाव के कारण व्यक्ति समझता है कि इनको कुछ पता नहीं है, बस ये बोल रहे हैं, तो उससे मैसेज सही नहीं जाता। दूसरा, अपने दिमाग के इल्यूजन्स में ज़्यादा घिरे रहते हैं। थॉट प्रोसेस पूरे टाइम चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ नया करना है, कुछ पुराना करना है, वो ठीक नहीं हुआ उसको ठीक करना है, लेकिन वही चीज़ धरातल में कई बार हो नहीं पाती है। तो इस कारण से करियर में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इनको देखने को मिलती है। मिथुन राशि में कम्युनिकेशन स्किल तो जैसे आपने बोला होती है, इसके अलावा उनके अंदर और कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती है लोगों में घुल मिल जाना। हाँ, जल्दी से जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनसे अच्छा फ्रेंडशिप को डेवलप कर लेते हैं। हेल्पिंग नेचर, लोगों की सहायता करना। किसी भी लेवल पे कोई व्यक्ति फंसा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे और संभव यदि हो सकता है इनकी चीज़ें अलाउ कर रही हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प आउट भी करेंगे और रीच आउट भी करेंगे कि आप ठीक हो गए नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर होती है। इनका करियर कैसा होता है? करियर मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड किसी चीज़ में कैरियर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फास्ट ग्रोइंग करते हैं। इससे रिलेटेड किसी एरिया के अंदर है तो कई बार थोड़ी स्लो ग्रोइंग रहती है, लेकिन उसका रीज़न यही होता है कि राशि के प्लैनेट्स उतना इम्पैक्ट ना करके ऑल ओवर चार्ट को देख करके वो स्थितियों में लाते हैं। तो कैरियर मीडियम कह सकते हैं, काफ़ी ठीक रहता है, मीडियम मतलब काम ठीक ठाक कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले लोग बिजनेस कर सकते हैं या फिर इनको जॉब ही करनी चाहिए? बिजनेस कर सकते हैं मिथुन राशि वाले, बिजनेस करना चाहिए और उसमें उनको लाभ भी मिलता है, काफ़ी अच्छा रहता है, बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी करियर फील्ड इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, कि अगर मिथुन राशि वालों को अपने करियर में कोई फील्ड चूज़ करनी है तो उन्हें कौन सी करियर फील्ड चूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले जो फील्ड आती है वो आप लोगों की आती है, एंकर्स की। एंकर होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी फील्ड इनके लिए सबसे बेस्ट फील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड दे हैव। जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म कर सकते हैं। क्रिटिकल राइटिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, उन विचारों को लिखना, उन विचारों का अध्ययन करना, उस पर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कई बात गार्डनिंग या फार्मिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि स्वभाव जो होता है वो ग्रीनरी के पीछे इनका चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत रेयरेस्ट लोग मिलेंगे, ये काम कर सकते हैं। बैंकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग का काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं मैनेजमेंट के लेवल पे। और आईटी के अंदर यदि इनको कॉर्पोरेट करने वाला बनाया जाए या टीम लीडरशिप का काम दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इनमें से अगर एक चूज़ करनी हो तो सबसे बेस्ट कौन सी है? जर्नलिज्म। डेफिनेटली। ओके, अब हम इनकी मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले लोग एज अ पार्टनर कैसे होते हैं? ऐसा पार्टनर अच्छे होते हैं, लेकिन नेचर क्या है, दुई स्वभाव नेचर है, ट्विन नेचर है, तो कभी कभी वो दिक्कत दे जाता है क्योंकि आप एक ही जगह पर स्टेबल नहीं है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है इनके बिहेवियर से। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि इनको लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कठिन समय भी झेलना पड़ता है। आदमी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिस सिग्नल्स या इनकी जो क्रिएटिविटी रहती है या जो इनका नेचर का तरीका होता है वो सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। तो पार्टनर यदि आ भी रहा है आपके पास तो आपके कंफ्यूजन के चक्कर में चला जाएगा लौट के। तो कोशिश यही करें कि खुद भी क्लियर रहें, सामने वाले को भी क्लियर रखें। मिथुन राशि वाले लोगों की लव मैरिज के कितने चांसेस होते हैं? लव मैरिज जनरली कर सकते हैं, आसान होता है, कर सकते हैं ये लव मैरिज, क्योंकि ये ना पुरुष राशि है, डोमिनेटिंग राशि है और ये बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ते कि ये करूँगा तो कैसा होगा क्या होगा, दैट्स इट, करना है। परेशान होते हैं बाद में, अपने डिसीजन के ऊपर दुखी होते हैं, लेकिन ये पक्का है कि जो सोचा है वो करेंगे। मिथुन राशि वाले लोग कितने लॉयल होते हैं? लॉयल्टी निभाने का प्रयास तो पूरा रहता है, लेकिन दिमाग की सोच और मेंटलिटी ऐसी हो जाती है ना, क्योंकि कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड आत्मा है, ट्विन माइंडेड है, दो दिमाग काम कर रहे हैं। तो इस चक्कर में इंटरनली तो इनका इंटेंशन उतना नहीं कह सकते, लेकिन उनका दिमाग का डर कह लीजिए या ओवर पॉसेसिवनेस कह लीजिए, इसके कारण से लॉयल्टी के अंदर इशू दे जाते हैं। ओके, मिथुन राशि वाले लोग एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्ती में वो कैसे होते हैं? ये डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति, क्योंकि ड्यूअल माइंडेड हैं तो इनको
एफर्ट करना अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ में एफर्ट का बेनिफिट भी चाहिए होता है। तो यदि ये चीज़ें दोनों बेसिस पे चलती हैं तो दे आर गुड फ्रेंड्स। और जहाँ पर आपने इनको कंट्रोल करने का प्रयास करा या आपने इनको डोमिनेट करने का प्रयास करा तो वो फ्रेंडशिप नहीं चलती। अच्छा, क्या मिथुन राशि वाले लोग डिप्लोमेटिक होते हैं? आंसर्स डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन खुद डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं ज़्यादा। मतलब आंसर डिप्लोमेटिक आंसर डिप्लोमेटिक, जैसे कोई चीज़ का क्वेश्चन है बाहर दिखाना है सोसाइटी में, तो दे विल आंसर डिप्लोमेटिक आंसर, बट व्हाट इज इंटरनली ऑन गोइंग वी डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। तो वो अंदर डिप्लोमेसी अंदर नहीं है, डिप्लोमेसी इज शोइंग आउट ऑफ द एरिया। तो डिप्लोमेट है भी और नहीं भी है, दुनिया के लिए डिप्लोमेट है, खुद के लिए डिप्लोमेट नहीं है। मिथुन राशि वाले लोग मैनिपुलेटर भी होते हैं? डेफिनेटली दे आर ग्रेट मैनिपुलेटर्स। आपसे बात करते 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 जो भी इनका हाइपोथेसिस है किसी चीज़ को, अगर ये पकड़ के चल रहे हैं तो आपको सही मनवा देंगे, आप भले ही गलत होगे तब भी। तो मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ होती हैं इनके पास। मिथुन राशि वालों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और सबसे वीक पॉइंट कौन सा होता है? कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आज की तारीख में आदमी की स्किल बेस्ड आप देख रहे होंगे, लर्निंग चल रही है। जॉब्स हो चाहे किसी भी एरिया में हो, जितना अच्छा स्किल है उतना अच्छा वैल्यू हो। तो एक तो होता है स्किल को शो करना, आप मुंह से ना बोले स्किल दिखाएं, लेकिन प्रमोट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, आपके संपर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे हैव इन देयर लाइफ, कि वो कम्युनिकेट करते हैं, सोशलाइज भी हो जाते हैं और फ्रेंडशिप बहुत जल्दी करते हैं लोगों से। उसी के साथ नेगेटिव यही प्रॉब्लम है कि ओवर चीज़ों को रिएक्ट कर देना सबसे ज़्यादा। जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक लिमिट पे उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको मॉडरेशन में रखिए। तो उसका मॉडरेशन तोड़ देना और उसके ओवर हाइक पे चले जाना, ये कभी कभी घाटा दे जाता है फ़ायदे के साथ साथ। तो यही एक इनकी बेस्ट फील्ड है और यही इनकी रॉस फील्ड है, कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इतना ज़्यादा अपर लेवल पे समझ लेना कि सामने वाले को कुछ वैल्यू ही नहीं करना और अपनी ज़िद पे या अपने ही बेसिस पे चीज़ों को चलाना, ये प्रॉब्लम दे जाता है। मिथुन राशि वाले लोगों को अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखने को मिलता है? मिथुन राशि वाले लोगों को स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूल मेंटलिटी है इनके, कैरियर के ऑप्शन स्विच होते रहते हैं पूरे टाइम। एक जगह पर इनकी राह नहीं बन पाती है कि इस रोड से या इस रास्ते से मुझे इसको पार करना है, या ये ट्रिक होगी या तरीका होगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि कन्फ्यूजन करते करते टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है और वो अपनी टारगेट को अचीव करने में डिले हो जाते हैं। मिथुन राशि वाले लोग एज अ फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग होते हैं? काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, अपने पारिवारिक की आवश्यकता और खुद की आवश्यकताओं को तो निर्वाह कर लेते हैं, तो मैं ठीक ठाक रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा रहता है फाइनेंशियल। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा है? हल्का जो ग्रीन होता है वो, और जो डार्क वाइट होता है, चमकीला सफ़ेद रंग और पीला, ये कलर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। और सबसे लकी रत्न? एमरलैंड, पन्ना जिसको कहते हैं। आपने अभी देखा होगा श्री राम मंदिर में भगवान राम का जो विग्रह रखा है अयोध्या जी में, उनके मुकुट पर पन्ना लगा हुआ है, तो एक राजसी रत्न है, वो इनको पसंद होता है। मिथुन राशि वाले लोग सच में मल्टीटास्कर होते हैं कि एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं? डेफिनेटली मल्टीटास्कर होते हैं। सब चीज़ों को हाँ करके उनको मैनेज करने का जो क्रिएशन या क्रिएटिविटी है उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, तो मल्टीटास्किंग तो होते हैं। मिथुन राशि की किन राशियों के साथ सबसे ज़्यादा बनती है? लिब्रा, एक्यूरिस और लियो, तुला राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, ये मैक्सिमम जो राशिज़ हैं इसमें आप देखेंगे कि कुछ पुरुष राशियां हैं, डोमिनेटिंग राशियां हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका सामंजस्य बनता है। स्त्री राशियों से भी बनता है, पुरुष राशियों से भी बनता है, तो एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। और किन राशियों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है मिथुन राशि वालों की? कि आप कर्क राशि ले लीजिए, कर्क राशि के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। और कर्क राशि के बाद कई बार शुक्र से संबंधित राशियाँ भी कुछ स्थितियों में, सब स्थितियों में नहीं, कुछ कुछ स्थितियों में वो प्रॉब्लमेटिक होंगी। वृश्चिक राशि भी आप कह लीजिए, उसके साथ भी नहीं जमेगा इनका टास्क। तो ये कुछ राशि हैं। तुला राशि का भी जो साइन है वो तराजू होता है, तो कहीं ना कहीं मिथुन और तुला राशि के जो ट्रेड्स हैं वो मिलते हैं क्या? काफ़ी हद तक इन दोनों में मैच हो जाएगा, क्योंकि तुला शुक्र की राशि है और ये बुध की राशि है, तो वो शुक्र बुध भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बुध एक ऐसे प्लानट है जो बहुत रेयर है किसी से झगड़ते हों, तो साथ तो नहीं होना चाहिए शुक्र बुध की युति, कई बार ठीक नहीं कही जाती है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स इनके आपस में मिलते हैं। मिथुन राशि को अगर आप 5 वर्ड में एक्सप्लेन करोगे तो कैसे? मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेटिव, वेरी प्रोफेशनल, हेल्पिंग इन द नेचर, और साथ में आप ले लीजिए एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है गणेश जी की आराधना करना।
जो बुद्ध होता है या बुद्धि से संबंधित जो ग्रह होते हैं, गणेश जी की आराधना करें तो उनको शुभ योग प्राप्त होते हैं। दुर्वा अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। मंत्र के रूप में जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है उसका पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभप्रद वो स्तोत्र है। या आदि शंकराचार्य की रचना से गणेश पंचरत्नकम करके एक स्तोत्र है, उसका पाठ करें तो वो भी काफ़ी लाभकारी इनके लिए सिद्ध हो सकता है। मिथुन राशि के इष्ट देव कौन होते हैं? गणेश जी को ही आप लेके चल सकते हैं सर्वप्रथम। देवी या गणेश जी दोनों श्रेष्ठ रहेंगे। आपने बताया कि इनका स्वामी ग्रह बुध होता है मिथुन हाँ। राशि का, तो बुध ग्रह का इनकी लाइफ में क्या रोल, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बुध ग्रह का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जो उनके डिसीजन होते हैं और जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चफुल होती है। अपने दिमाग की पावर के बेस पे सारी चीज़ों को अर्जित करते हैं और उसी का एक पावर आप कह सकते हैं इनहेरिटेड भगवान के दिए हुए आशीर्वाद के रूप में काम करता है। तो जो डिसीजन होते हैं मैक्सिमम वो करेक्ट होते हैं इनके। मिथुन राशि के लिए कोई ऐसा उपाय जो उनको अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए? मिथुन राशि का उपाय सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका बुध कमज़ोर है जन्म कुंडली में और आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपको लग्जरी आपके रुकेगी नहीं, पैसे आएंगे और जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो एक कर सकते हैं कि गायों को हरा चारा सबसे अच्छा एक उपाय है। ये हमको डेली अपने टास्क में डालना चाहिए और डेली नहीं कर सकते तो कम से कम बुधवार, एवरी वेडनेसडे जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना भगवान ने आपको दिया है उसके अनुसार करें। और ग्रीनरी से रिलेटेड सब्जियां जो होती हैं उनको आप डोनेट करिए नीडी पीपल्स में। किसी मंदिर के पुजारी जी को दे सकते हैं, कोई आवश्यक व्यक्ति है तो उसको दे सकते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा लाभ सामने देखा गया है। अब हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के दो चेहरे होते हैं, सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। हाँ, वो मैंने बताया था जब आपने पूछा कि डिप्लोमेट होते हैं कि नहीं, तो मैंने बिल्कुल आपको वही बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जो शब्द रहता है वो इंटरनल क्या चल रहा है वो कभी नहीं पकड़ सकते आप। इनके शब्दों से आप इनको नहीं पकड़ पाओगे। वो अंदर कंट्रोल कर लेते हैं अपनी सारी चीज़ों को, वो बाहर जो कहना होता है वो डिप्लोमेट आंसर ही देते हैं उस चीज़ का। तो डेफिनेटली इनमें ये आदत होती है। मिथुन राशि वाले लोग बिल्कुल भी रिश्तों में गंभीर नहीं होते, सीरियस नहीं होते, ये क्या सच है? सीरियसनेस नहीं होने का कारण वही है, एक तो ट्विननेस है, दो प्रकार के माइंड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर इम्पैक्टफुल नहीं देखते हैं, तो सीरियस इस कारण से नहीं होते हैं कि उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कई बार। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ने का कारण ये होता है कि वो अपने आप को हर बार करेक्ट लेके चलते हैं, तो इस कारण से वो सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि सीरियस नहीं है। यदि बॉन्डेज उनका बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ाव पूर्ण है और लंबा चला आ रहा है तो उसको लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग लॉयल नहीं होते, तो उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, लॉयल नहीं होते हैं। कई बार जो इनके बोलने के तरीके हैं या सोशल स्ट्रक्चर इनका होता है वो कन्फ्यूजनेबल हो जाता है। तो लॉयल्टी तो आदमी की इंटरनल चीज़ है, लेकिन हाँ, राशि के हिसाब से देखें तो कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि इनका ड्यूल नेचर और जो चीज़ें ऐसी दिखने लगती हैं तो आदमी को लगता है कि ये धोखा दे रहा है, तो इस कारण से वो लॉयल्टी के इश्यूज़ पे चीज़ चली जाती है। इनका इंटेंशन नहीं होता लेकिन वो चली जाती है बाय चांस। ये लोग किसी भी बात पर टिक नहीं पाते। हाँ, कठिन होता है ना टिकना, क्योंकि दो दिमाग काम कर रहे हैं। एक ही दिमाग में कहते हैं एक शैतान का दिमाग है और एक देव का दिमाग है। तो इस तरीके का दिमाग काम करता है सभी व्यक्तियों का, अच्छे बुरे थॉट सबके मन में आते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के टाइम पूरे ही टाइम ख़राब थॉट आते रहे या पूरे टाइम अच्छे थॉट आते रहे तो एक तो उसकी इमेज क्लियर हो गई कि या तो ये डेविल है या फिर ये सही कोई व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति के पास दोनों चीज़ों का सामंजस्य वो कहीं नहीं निकल पाता, ना वो अच्छा कर सकता ना बुरा कर सकता, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर इनको अपने इन सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन पर अगर आप इनको सुधारना हो तो उनको क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए और नॉलेज गेन पे इनका पहला फोकस होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम बता रहे हैं चीज़ को उतना ज़्यादा हम पहले सीखने का प्रयास करें। कुछ चीज़ को थोड़ा बहुत भी अगर सीखेंगे तो माइंड कवर काफ़ी अच्छा होता है, उस चीज़ को लर्न करके बोलेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। और दूसरा, विनम्रता का भाव इनके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, विनम्र रहें चीज़ों को लेकर के, तो काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों को कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए? कुछ ऐसे पॉइंट जो इनको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है प्रॉमिस नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि क्या होता है कि ये खुशी खुशी में प्रॉमिस दे देते हैं और उसको जब फुलफ़िल करने का टाइम आता है तो इनको कहीं ना कहीं इनके पर्सनल एथिक्स में प्रॉब्लम देता है वो, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। दूसरा, ड्यूअलिटी ऑफ नेचर, उनको पता है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, तो जो व्यक्ति खुद कन्फ्यूज़ है तो दूसरे वाले को वो सही मार्ग नहीं दिखा सकता। तो जहाँ पर आप अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकते आपको वहाँ पर शांत रहना चाहिए और किसी भी चीज़ को जो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं उसको एक ही शब्द में,
एक ही स्ट्रक्चर पे और एक ही रोड पे बताइए, डिफरेंट साइड्स उसके मत बताइए, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी को टाइम पर पाएंगे लाइफ में। तो अगर हम ओवरऑल मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लाइफ जर्नी कैसी होती है? डिपेंड करता है कि वो क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं लाइफ के अंदर। जैसे अच्छे तरीके से एक ही चीज़ पर फील्ड पर फोकस करा हुआ है और वो करेक्ट फील्ड है, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या फिर फार्मिंग भी कई बार कह सकते हैं, इन कुछ साइट से रिलेटेड है, तो कैरियर में तो काफ़ी अच्छा जाता है। प्रॉब्लम डेफिनेटली इनके लिए सबसे पहले आती है रिश्तों को संभालने में, चाहे वो इनका रिलेशनशिप हो, इनकी फ्रेंडशिप हो, इनकी फैमिली हो। उसमें मर्क्यूरी अगर ख़राब है तो इनको मान सम्मान नहीं मिलता है, और इनकी आस्किंग होती है कि हमें मान सम्मान मिले। तो ये ना मिलने के कारण कई बार इनके कैरियर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 नेगेटिव पॉइंट अगर आप बोलना चाहेंगे? नेगेटिव पॉइंट यही है कि एक तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखें कि हर जगह सम्मान आप पा नहीं सकते हैं। तो जहाँ सम्मान मिल रहा है उसको प्रेम से लीजिए, और जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ पे आस्किंग मत करिए, वहाँ से हट जाइए। पहली तो यही चीज़ है कि सम्मान एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। दूसरा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं पता है। यदि मैं कह दूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं पूरी दुनिया जानता हूं, तो ये गलत बात है, मैं मनुष्य हूं। तो अगर अपन को कुछ चीज़ पता नहीं है तो उसको विनम्र भाव से ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मैं गलत हूं, मुझे ये चीज़ पता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लाभ मिलेगा। तीसरा, आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को पर्सनल लेवल पे मेंटेन करिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे मत चलाइए, उसमें आप थोड़ी-सी ईमानदारी भी बरतिए। तो इन चीज़ों को यदि करते हैं तो यही नेगेटिव पॉइंट है, और अगर इनको मेंटेन करेंगे तो काफ़ी लाभ उनको प्राप्त होगा। लास्ट में अगर आप कोई टिप मिथुन राशि वाले जातकों को देना चाहेंगे? टिप इतना सा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका सर्कल है उसको देख कर के बनाइए। आप शब्द आपके लिए घातक हैं, आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई बार इनमें ऐसी एक प्रवृत्ति आ जाती है कि आप शब्द बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जो आपका सर्कल होना चाहिए वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, लेकिन गलत आचरणों में या गलत परिवेश में, मतलब जो लाइफ़स्टाइल्स हैं उनके जो मेजरमेंट है वो काफ़ी करेक्ट होने चाहिए, मतलब वो सही लाइफ़स्टाइल को जीते हों, उन एरियाज़ पे आप रहिए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा घाटा मिल सकता है। आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, तो जैसे आपने बोला कि मिथुन राशि के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या इस टाइम पे ये एआई के दौर में मिथुन राशि वालों को फ़ायदा होगा? हाँ, क्योंकि एआई अपना काम कर रहा है बहुत सारे बेसिस पे, लेकिन बिज़नेस जो होते हैं, किसी भी चीज़ को बेचने की कैपेबिलिटी होती है या प्रोडक्ट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती है। एआई बताएगा, उसके पास जितना है उतना बताएगा, लेकिन ह्यूमन माइंड इज़ डेफिनिटली डिफरेंट। एआई भी मनुष्य की ही उपज है, तो चाहे एआई का ज़माना आ जाए और अपडेटेड आ जाए, फिर भी ये जो राशि है, मिथुन राशि, ये अपना दबदबा बनाए रखेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को 2026 में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? वर्ष प्रारंभ के अंदर अगर आप विचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी बनेगी नहीं, और काफ़ी स्ट्रगल्स काम पर रह सकते हैं। लेकिन आगे चल कर के ये है कि देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय धन भाव के अंदर उनका गोचर हो रहा है, वो काफ़ी लाभकारी रहेगा। ईयर के मिड के अंदर से काम काफ़ी ठीक होंगे। व्यापार को लेकर के चलें तो मध्यम व्यापार है, बहुत हाई, बहुत अच्छा व्यापार नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम्स इस वर्ष आ सकते हैं। किसी का यदि अप्रेजल या प्रमोशन है तो वो अटका रह सकता है अभी के लिए। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2026 में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और वो इनकी राशि के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली परिवार से संबंध काफ़ी सुमधुर होंगे। पितृक संपदा या संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिल सकते हैं। पदोन्नति जून के महीने से होना का बहुत अच्छा योग है। अप्रेजल हो या फिर किसी भी प्रकार का पोस्ट हो, उसमें अपडेटेशन हो सकता है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप नई स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को अगर जनरेट करके अपने बिज़नेस में ऐड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को किस एज में जाकर सक्सेस मिलती है? अर्ली वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को, तो एज का आप सक्सेस ले सकते हैं 28 टू 32 इन बिटवीन, काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। ये मतलब सुपीरियर एक, बताएं? हाँ, मिनिमम, मतलब मिनिमम मिनिमम है, एज। मिनिमम है। और उसके बाद? मैक्सिमम हो सकता है 40 साल भी जा सकता है। ड्यूलिटी के अंदर ज़्यादा हैं, उलझे हुए हैं, तो करियर नहीं पकड़ेंगे तो 40 तक चला जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि 28 टू 32 इन बिटवीन ये काफ़ी अच्छे सक्सेस हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर अभिषेक आचार्य जी। उन्होंने बताया कि मिथुन राशि वाले लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कैसा उनका नेचर होता है, क्या उनकी पर्सनालिटी होती है।
तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपने इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर मिलूंगी हमारी राशि चक्र की चौथी राशि के साथ यानी कर्क राशि के साथ हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।